नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, बस एक और या दो जो है वीडियोस आने वाले हैं किट 5 में, जो कि दिसंबर किट है। उसके बाद जनवरी वाले किट की भी चर्चा होगी। तो चलिए किट 6 में आने से पहले आप जो है ये जो शेष बचा हुआ है कि कैसे इंग्लिश को और उन्नत या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप में, तो देखते हैं। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश भी इससे आप बोलना लिखना समझ सकते हैं। दोस्तों लेसन, जी हाँ, लेसन 39 और पहला सेंटेंस है कि राघवन आज सुबह ही मैसूर से लौटा। अब देखिए, राघवन की जगह कोई भी व्यक्ति जो है जो आज सुबह से लौट सकते हैं, और ऐसा सेंटेंस, और ये मैसूर भी आप बदल सकते हैं। मैसूर की जगह कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ से व्यक्ति लौटता है, सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे? तो राघवन आज सुबह ही मैसूर से लौटा, उसको इस तरह से बोलेंगे कि राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर दिस मॉर्निंग। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस मॉर्निंग राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर। देखिए, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक तरह से, राघवन, राघ और राघवन। ठीक है, राघवन इस तरह से लिखेंगे, राघवन रिटर्न, राघवन, राघवन रिटर्न, राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर, राघवन रिटर्न फ्रॉम, राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर दिस मॉर्निंग। ठीक है, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। फिर से देखिए, राघवन आज सुबह ही मैसूर से लौटा, राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर, राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर दिस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है, तो हैदराबाद को आजकल साइबर सिटी कहा जाता है। हैदराबाद को आजकल साइबर सिटी कहा जाता है। इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको इस तरह से बोलेंगे, हैदराबाद इज कॉल्ड साइबर सिटी नाउअडेज। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं, नाउअडेज, नाउअडेज, नाउअडेज हैदराबाद, हैदराबाद इज कॉल्ड है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद इज कॉल्ड, हैदराबाद इज कॉल्ड साइबर सिटी। ठीक है, साइबर सिटी, हैदराबाद इज कॉल्ड साइबर सिटीज नाउ। नाउअडेज तो पहले ही होगा, साइबर सिटी। नेक्स्ट है, तो जैसे, हाँ जी हाँ, राघवन तिरुपति गया था। अभी जी हाँ नहीं बोले, लेकिन कोई व्यक्ति जो कहीं तो जाता ही ना, तो बोल सकते हैं राघवन तिरुपति गया था, राघवन दिल्ली गया था, मुंबई गया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप इस तरह कैसे लिखेंगे? यस, यस, जी हाँ, यस, यस, राघवन वेंट टू, राघवन सिंपल है, राघवन, 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 राघवन वेंट टू, राघवन वेंट टू तिरुपति, राघवन वेंट टू तिरु, राघवन वेंट टू तिरुपति। अब देखिए नंबर 4, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान का किला है। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान का किला है, और श्री रंगनाथ का भी मंदिर है। इसको किस तरह से बोलेंगे? तो दोस्तों इस तरह बोलेंगे कि पहले देखिए, आप इस सेंटेंस को घुमा सकते हैं कि दोनों में से पहले कोई बोल सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि रंगनाथ पट्टनम हैज द फोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, ठीक है, रंगपट्टनम, रंगपट्टनम, रंगपट्टनम हैज a fort of Tipu Sultan and also the temple of Sri रंगनाथ। यहाँ मैं लिखता हूँ इसे, फिर आप इसको डिलीट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, रंग, रंग, रंग पट्टनम। ठीक है, रंगपट्टनम, रंगपट्टनम, रंगपट्टनम has Rangpatnam has the fort of has the fort of Rangpatnam has the fort of टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, and also and
also and also the temple of also the temple also the Sri Rangpatnam Sri Rang श्री रंगपट्टनम। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये नंबर 5, मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल चामुंडी हिल, मैसूर राजा का पैलेस और वृंदावन गार्डन आदि है। मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल, अगर आप इस तरह से बोलना चाहते हैं कि कौन कौन सा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैसूर। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे द मेन। ठीक है, ऐसे बोलेंगे मेन द मेन main tourist attraction, the main tourist at- attraction of मैसूर आर। ठीक है, आर के बाद लिखेंगे चामुंडी हिल, तो ये लिख दीजिए चामुंडी हिल प्लेस ऑफ चामुंडी हिल, मैसूर महाराजास प्लेस, मैसूर, फिर से देखिए मैसूर महाराजास प्लेस। ठीक है, एंड वृंदावन गार्डन इटीसी। ये हो गया। अब देखिए नंबर 6, राघवन पिताजी के लिए चंदन की एक मूर्ति लाया। इसको इस तरह से बोलना है कि राघवन ब्राउट सैंडलवुड स्टैच्यू फॉर फादर। राघवन ब्राउट सैंडलवुड स्टैच्यू फॉर फादर, इस तरह से इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ लिखित अभ्यास के उत्तर है, तो लेकिन यहाँ पर उत्तर नहीं, यहाँ पर हम लोग सीधा इसके आंसर को बोलना सीखेंगे कि कैसे बोलते हैं। लेकिन एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि जरूरी है। जैसे देखिए ये, राघवन आज सुबह ही मैसूर से लौटा। राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर दिस मॉर्निंग। हैदराबाद को आजकल साइबर सिटी कहा जाता है। नाउअडेज हैदराबाद इज कॉल्ड साइबर सिटी। तीसरा, जी हाँ, राघवन तिरुपति गया था। यस, राघवन राघवन वेंट टू तिरुपति। चौथा, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान का किला है और श्री रंगनाथ का मंदिर भी है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम हैज अ देखिए यहाँ पर फोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान एंड ऑल्सो द टेम्पल ऑफ श्री रंगनाथ है ना, श्री रंगनाथ हो गया, टेम्पल ऑफ श्री रंगनाथ। तो ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये यहाँ पर है मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैसूर, द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैसूर आर चामुंडी हिल, मैसूर महाराजास प्लेस एंड वृंदावन गार्डन etc। नंबर 6, राघवन पिताजी के लिए एक मूर्ति लाया। तो राघवन ब्राउट अ सैंडलवुड स्टैच्यू फॉर फादर। राघवन ब्राउट अ सैंडलवुड स्टैच्यू फॉर फादर। तो ये दोस्तों ये है किस तरह से बोला जाता है। अब चलिए देखिए, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ यहाँ से भी समझ में आए कि किस तरह से जो बोला जाता है। देखिए, इंग्लिश के हर एक सेंटेंस को अगर आप बोलते हैं और बोलना सीखते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के बहुत सारी बातों को आप आसानी से बोलेंगे। तो यही है कि इसको आप ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ना सीखिए, फिर बोलना सीखिए कि हर एक सेंटेंस पे हम लोग काम कर सके, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि अगर आप लगातार बने रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप हमेशा सीखेंगे। अच्छा, देखिए जैसे लिखित अभ्यास के उत्तर यानी कि आंसर देखिए आंसर टू द रिटन क्वेश्चन एक्सरसाइज। कल समारोह विज्ञान भवन में था। हम लोग बोलते हैं कल समारोह जो है विज्ञान भवन में था। अब कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कल
तो इसको कैसे बोलेंगे? यस्टरडे द फंक्शन वाज इन विज्ञान भवन। कैसे बोलेंगे? यस्टरडे द फंक्शन वाज द फंक्शन वाज इन विज्ञान भवन। विज्ञान भवन, ठीक है। सड़क पर काफी भीड़ थी। कैसे बोलेंगे? देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड ऑन द रोड। सड़क पर काफी भीड़ थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड ऑन द रोड। ठीक है, इस तरह से लिखिए, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड ऑन द रोड आपके सभी उत्तर ठीक थे। ऑल योर आंसर्स वर करेक्ट। आपके सभी उत्तर ठीक थे। कैसे बोलेंगे? ऑल योर आंसर वर करेक्ट। क्या बोलेंगे? वर करेक्ट। नेक्स्ट है, नाटक बहुत ही बढ़िया था। इसको बोलेंगे द प्ले वॉज वेरी गुड। नाटक बहुत ही बढ़िया था। द प्ले वॉज वेरी गुड। द प्ले वॉज वेरी गुड। सुंदरम का अभिनय अच्छा था। सुंदरम एक्टिंग वॉज गुड। इसको भी लिखिए किस तरह से लिखते हैं? सुंदरम एक्टिंग was good। नंबर 1, यह बस आज भी ठीक 8 बजे आई। दिस बस केम टुडे ऑल्सो एट एग्जैक्टली o'clock। कैसे बोल सकते हैं? टुडे दिस बस केम ऑल्सो एट एग्जैक्टली 8 o'clock। ठीक है, क्या बोलेंगे? टुडे 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 दिस बस came this bus came today this bus came at exactly 8 o'clock 8 o'clock। वह लड़का आज भी झूठ बोला। कैसे बोलेंगे? दैट बॉय लाइड इवन टुडे। वह लड़का आज भी झूठ बोला। दैट बॉय लाइड इवन टुडे। देखिए इस तरह से लिखेंगे, दैट बॉय लाइड इवन टुडे। मंदिर में आज भी आरती हुई। आरती वाज परफॉर्म। क्या लिखेंगे? पी है, ठीक है। इसको आरती वाज परफॉर्म्ड इन द टेम्पल टुडे ऑल्सो। पिताजी आज भी थोड़ी देर छत पर बैठे। इसको भी मैंने पहले बताया था। द फादर सैट ऑन द रूफ फॉर अ व्हाइल टुडे ऑल्सो। ठीक है,
father sat on the roof on the father sat on the roof for a while for a today also सुरेश आज भी मंदिर गया था. सुरेश went to the temple today also. सुरेश went to the temple और temple यहाँ लिखते हैं temple और today also ये ऐसे बोल सकते हैं as today सुरेश went to the temple also. today ऐसे ही बोल सकते हैं today also सुरेश went to the temple. दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो. पहला है कल समारोह विज्ञान भवन में था. Yesterday the functions was in विज्ञान भवन. दूसरा सड़क पर काफी भीड़ थी. There was a lot of crowd on the road. तीसरा आपके सभी उत्तर ठीक थे. All your answers were correct. चौथा नाटक बहुत ही बढ़िया था. The play was very good. पांचवा सुंदरम का अभिनय अच्छा था. सुंदरम्स एक्टिंग वाज गुड. दूसरा के मतलब कि जो फर्स्ट है यहाँ से यह बस आज भी ठीक 8 बजे आई. टुडे दिस बस केम एट एग्जैक्टली 8 o'clock. वह लड़का आज भी झूठ बोला. That boy lied even today. That boy lied झूठ बोलना हो तो lied हो गया. That boy lied even today. मंदिर में आज भी आरती हुई. आरती was performed in the temple. ठीक है आरती was performed in the temple. ठीक है today also पिताजी आज भी थोड़ी देर छत पर बैठे. Father sat on the roof for a while today also. Father sat on the roof for a while today also. Father sat on the roof for a while today also. नेक्स्ट है इसको सुरेश आज भी मंदिर गया. टुडे ऐसे बोल सकते हैं सुरेश वेंट टू द टेम्पल टुडे ऑल्सो. सुरेश वेंट टू द टेम्पल टुडे ऑल्सो. ठीक है दोस्तों ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में लिखिए. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज देखिए वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिए क्योंकि अकेले इंग्लिश सिखा नहीं जा सकता. 2 लोग जरूर होने चाहिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए. दोस्तों डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो है ना. आप अगली वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे. किड 6 भी आने वाला है. ठीक है तो धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.